अल्ताफ साहब का धन्यवाद कि आप सब बहुत शॉर्ट नोटिस पे आए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कल जो एक वाकया हुआ है शानापुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, बागी मेहताब के एरिया में, एज अ रूटीन विजिट हम जाते हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, श्रीनगर के हर कोने में जहां भी कोई डेवलपमेंटल वर्क होता है या कोई भी इनिशिएटिव लिया जाता है लोगों की बहबूदी के लिए, हम वहां जाते हैं। तो एज अ नॉर्मल विजिट हम गए, एज अ रूटीन विजिट हम वहां गए। मैग्नेमाइजेशन वर्क हो रहा था तो लोगों से इंटरेक्ट किया, वहां के रेजिडेंट से इंटरेक्ट किया। तो हम बाकी जगहों पे भी जा रहे थे, मुआयना कर रहे थे कि हमें लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे उस कॉन्स्टिट्यूंसी की कि क्या ग्रीवेंसेस है या क्या उनकी जो कंसर्न्स है उनको एड्रेस करने के लिए। तो पता चला इस बीच में वहां के जो एमएलए है, एनसी गवर्नमेंट के एमएलए मुश्ताक गुरु साहब, वो आते हैं वहां पे काम जो है उसको रोकते हैं। जो मैग्नेमाइजेशन का काम चलता है, रोड का काम चलता है, रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, उसको रोकते हैं। वहां ऑफिशियल्स होते हैं, उनको हड़काते हैं। एक फीमेल ऑफिशियल होती है, इंजीनियर शैला बशीर जी वहां होती है, वहां उनको हड़काते हैं, उनको धमकाते हैं। एक मॉब लेकर जाते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनको हैरेस करते हैं, थ्रेटन करते हैं, उनके काम में अड़चन लाते हैं और एक प्रेशर करने की कोशिश करते हैं कि उन जगहों पे मैग्नेमाइजेशन करिए जहां मेरे वर्कर रहते हैं, उन जगहों पर मैग्नेमाइजेशन पहले करिए, उसको प्रायोरिटाइज करिए जहां पे मेरे जो वर्कर है, मेरे जो पार्टी के सपोर्टर है, वहां पहले इनिशिएट करिए और उन जगहों को प्रायोरिटाइज करिए। तो वो ऑफिशियल कोर्स पे होती है, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पे होती है। तो वो कहती है उनसे कि जो प्लान है, जो वर्क प्लान हमारे पास है, हम उसी अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो उससे काउंटर में उनके सारे वर्कर एक मॉब की शक्ल में आके उनको घेरते हैं, उनके साथ बदसलूकी से पेश आते हैं, उनको थ्रेटन करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनके काम में ऑब्स्टैकल्स डालते हैं और ये बताते हैं कि तुम जानती नहीं हो हम किस तरीके का व्यवहार हमारा रहेगा तुम्हारे साथ, इसके बाद तुम्हारा काम करना हम मुश्किल कर देंगे। तो जब ऐसा होता है वो पैनिक अटैक आ जाता है, एक सीवियर पैनिक अटैक आता है उनको और वो फेंट हो जाती है। और फिर हम और मैं वहां मौजूद था और मैं उनको लेकर चलता हूं और मेरे कार्यकर्ता जितने भी थे, हम जो साथ में गए थे, ऑफिस बेरर जहां से कार्यकर्ता गए थे, हम उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट कराते हैं। जब तक वहीं रहते हैं हमारे कार्यकर्ता, जब तक वो नॉर्मलाइज हो जाती है। तो ये जो हमारे एनसी के एमएलए साहिबान है, ये ऑफिशियल्स को धमकाना, उनको हड़काना, चाहे जम्मू के ऑफिशियल्स हो या श्रीनगर के ऑफिशियल्स हो, जहां भी कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है उन पे अपनी दादागिरी चलाना और ऐसा प्रेशराइज करना उनको कि वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे चले, वो गवर्नमेंट के नहीं बल्कि उनके मुलाजिम बनकर चले। तो वही कल एक हादसा हुआ और भारतीय जनता पार्टी उस हादसे को कंडेम करती है और हम कंसोलिडेट होते हैं और सपोर्ट करते हैं जो वहां वो फीमेल ऑफिशियल थी जिनके साथ बदसलूकी की गई। और हम डिमांड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से कि कड़ी सी कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि एमएलए लॉ से ऊपर नहीं है, एमएलए इम्यून नहीं है लॉ से। लॉ हर नागरिक के लिए, हर सिटीजन के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। आपको कोई इम्यूनिटी नहीं मिली अगर आप एमएलए है, आप कोई गुंडे नहीं है कि आप किसी को भी हरास करें। मेरी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है छानापुरा, हम रूटीन विजिट में चले गए वहां और हमने ये व्यवहार देखा उनका। ये गुंडा राज नहीं है, जंगल राज नहीं है। अभी भी पुलिस जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हम कोई भी गुंडाई करेंगे, इलीगल काम करेंगे और हम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम लोगों को उन्हीं एरा में लेकर जाएंगे जहां पे फस और क्रेओस का माहौल था, जहां पे लॉलेसनेस थी, जब आपकी उनकी हुकूमतें थी। तो आज हम सब यहां पे कंडेम कर रहे हैं ऐसे एक्ट को। ये उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स है जो फिर फ्लोरेंस में हमने उनका इलाज करवाया।
ये उनने फिर एक ऑफिशियल कंप्लेंट भी दायर की है एमएलए छानापोरा के खिलाफ, उनने और उनके 2 सुपरवाइजर्स ने। और इस कंप्लेंट में पिछली बार भी एक हादसा हुआ है जिसमें कोई फयाज नामी शख्स है जो उनके पीआरओ है, वो उनसे कहते हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगी तो मैं थप्पड़ मार दूंगा, और वो भी लिखा गया है इसमें। तो ये जो कल का हादसा है, ये फिर से वही एग्जाम्पल सेट करता है कि किस तरीके से ये लॉलेसनेस को प्रमोट करते हैं, गुंडा राज को प्रमोट करते हैं, लोगों को हरास करने में, और इकोसिस्टम जो पीसफुल इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब करने में कैसे कंट्रीब्यूटर्स बनते हैं। ये आप देख सकते हैं कल इनकी हालत कैसी हुई है। ये लेडी अपनी ड्यूटी करते हुए और एक कंसर्न एमएलए है, वो अपना काम तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसी बारे में थी। में इलेक्शंस होने हैं, बड़गाम के लिए 11 नवंबर का डेट जो है वो आया है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है पोलिंग बूथ से लेकर कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल तक और उसके जो स्टेट लेवल तक जितने भी अधिकारी है और जितने भी कार्यकर्ता है वो सब लग जाएंगे इन 2 सीट्स में भारतीय जनता पार्टी को सक्सेस दिलाने में। और जो भी हमसे हो पाएगा, चाहे वो लोगों के लिए, लोगों की बहबूदी के लिए हो या लोगों के वेलफेयर के लिए हो, वो काम हम करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। और इस बारी ये उम्मीद रहेगी लोगों से कि वो फिर से वही गलती ना दोहराए जो उन्होंने पिछले इलेक्शन में दोहराई थी, और फिर से निराश ना हो, फिर से डिसअपॉइंट ना हो, फिर से जो एक फेल्ड गवर्नमेंट है, जो एक इनएफिशिएंट गवर्नमेंट है, उसका शिकार ना बने। और ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करना चाहिए लोगों को इस बारी, जो सच में ग्राउंड पे उनके लिए काम करे, उनकी बहबूदी के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करे। Thank you, sir.